एक लड़का जो पहले से कुछ सालों से अकेला ही इस आइलैंड पर रहता था, लेकिन अचानक से एक दिन उसे समुद्र में तैरती हुई दो लड़कियां दिखाई दीं और वे भी उसी आइलैंड की तरफ आ रही थीं। वह लड़का घबरा गया, डरने लगा, लेकिन वे लड़कियां धीरे धीरे तैरती हुई उस आइलैंड के पास आ रही थीं और लड़का डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। कभी अपनी झोपड़ी में छिप जाता था तो कभी इधर उधर भागता रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह अपनी झोपड़ी के पीछे छिप जाता है, जहां पीछे एक बड़ा जंगल था। वह सोचता है कि अगर ये दोनों मुझे देख लेंगी तो मैं वहां भाग जाऊंगा। लड़कियां पानी से बाहर निकलती हैं, पूरी भीगी हुई होती हैं। दोनों बैठकर सांस लेती हैं, फिर देखती हैं कि इस आइलैंड पर लकड़ियों से बनी एक झोपड़ी है। वे उसके पास जाती हैं, दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता और कोई आवाज भी नहीं आती। वे दोनों सोचने लगती हैं कि अगर यहाँ कोई रहता नहीं है तो ये रहने के लिए झोपड़ी किसने। फिर वे दोनों डर जाती हैं कि कहीं हम मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाले। अगर यहाँ पर कोई इंसान रहता होगा तो कहीं वह हमें उठा ले जाएगा या कहीं हमें मार ही न दे। और यही सब वह लड़का पीछे छिपकर देख रहा था। दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा। एक लड़की को तो चक्कर भी आ जाते हैं और वह वहीं गिर पड़ती है। दूसरी लड़की उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं उठती। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या कोई यहाँ है? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। लड़का यह सब कुछ पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। फिर अचानक से वह उन दोनों के सामने आ जाता है। अपने साथ पानी लेकर आता है, जो उसने एक बड़े पत्ते की कटोरी बनाकर उसमें रखा होता है। एक लड़की बेहोश होती है और दूसरी लड़की ने उसे अपनी गोद में सुला रखा होता है। फिर लड़की पूछती है, कौन हो तुम? लड़का कुछ नहीं बोलता, बल्कि उस बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी डालता है। लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती है और उठ जाती है। रात बहुत हो गई थी, तो लड़का कहता है, आओ मेरी झोपड़ी में आ जाओ। वहां पर वे लोग फ्रूट खाते हैं और तीनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। लड़का झोपड़ी में नहीं होता है, लेकिन दोनों लड़कियां वहीं होती हैं। एक लड़की उठती है और दूसरी को उठाती है। वे दोनों झोपड़ी से बाहर निकलती हैं और भागने की सोचती हैं, लेकिन जैसे ही वे पानी में कदम रखती हैं, उन्हें याद आता है कि इसे तैरकर पार करना बहुत मुश्किल है। वे ऐसा नहीं कर सकती। तभी जब वे पीछे मुड़कर देखती हैं, तो लड़का बहुत सारे फल और पत्ते लेकर आ रहा होता है। वह उन्हें बुलाता है और कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वे धीरे धीरे उसके पास जाती हैं। लड़का कहता है, विश्वास करो, मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान ही हूं। फिर वह उन्हें फल खाने के लिए देता है और कहता है कि यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद लड़का उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे आईं? एक लड़की कहती है, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम यहीं रहते हो या तुम्हारा कहीं घर है? लड़का जवाब देता है, हाँ, मैं यहीं रहता हूं और लगभग 2 साल हो गए हैं। मैं हर रोज गिनती करता हूं कि कितने दिन हो गए और उसे याद रखने के लिए हर दिन एक पत्थर लाकर जमा करता हूं। देखो, मैंने इतने सारे पत्थर इकट्ठा किए हैं ताकि मुझे याद रहे। फिर लड़का कहता है, अब मेरी छोड़ो, तुम दोनों यहाँ कैसे आईं? लड़कियां बताती हैं कि वे घूमने आए थे और उनके साथ दूसरे भी बहुत लोग थे और वे सभी एक जहाज में सफर कर रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए और बहुत दूर आ गए। हमारा जहाज डूब गया और बाकी लोग वहीं रह गए, लेकिन वे दोनों तैरने में एक्सपर्ट थीं और यह आइलैंड पास में था, इसलिए वे बच गईं। फिर लड़कियां कहती हैं, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। लड़का बताता है कि एक दिन एक कंपनी के लगभग 20 से 25 लोग थे और उनमें से एक वह भी था। उसे उस कंपनी में ज्वाइन किए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वे सभी रिसर्च के लिए एक आइलैंड पर आए थे। वे अपने छोटे जहाज से समुद्र में उतरकर वहां पहुंचे। सब कुछ सामान्य था। वहां बहुत सारे पेड़ पौधे, शुद्ध वातावरण और बहुत सारे फल थे। उन्होंने वहां 2 दिन तक कैंपिंग की और बहुत मजा किया। फिर सबने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि बाहरी दुनिया से दूर यहां अकेले रहना ही अच्छा है। न रोज की भागदौड़, न कमाने की चिंता, न नौकरी की टेंशन, बस खाओ पियो और मस्त रहो। यहां ज्यादा जानवर भी नहीं थे और बड़े जानवर तो बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वह खुद को सुरक्षित महसूस करता था। लेकिन जब वहां से निकलने का समय आया तो वह छिप गया। बाकी लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वह छिपता ही रहा। उसे ढूंढने में पूरा एक दिन लग गया, लेकिन उनके पास खाने और सुविधाओं की कमी होने लगी। इसलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, माफ करना, हमने तुम्हें खो दिया। जहां भी हो खुश रहना। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। अब वापस जाकर तुम्हारे परिवार को क्या जवाब देंगे। इतना लिखकर वे चले गए और उस लेटर को पत्थरों के बीच रख दिया ताकि वह उड़ न जाए। उसके जितने भी सामान थे, कपड़े, थोड़ा बहुत खाना, सब वहीं छोड़ दिया। फिर वह वहां अकेला रह गया। पहली रात तो ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक रात बहुत तेज बारिश हुई और वह पूरी रात भीगता रहा, जिससे वह बीमार हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लिए लकड़ियों से एक छोटी झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगा। वह जंगल में जाकर खाना ढूंढता और जो मिलता वही खा लेता। फिर उसने सोचा कि यूं ही दिन नहीं निकालने, कुछ काम भी जरूरी है। इसलिए वह रोज सुबह एक्सरसाइज करता ताकि शरीर फिट रहे और दिमाग शांत रहे। धीरे धीरे उसे अकेले रहने की आदत हो गई और इसी तरह उसके दिन बीतते गए। अब लगभग 2 साल हो चुके थे और न कोई फिर से रिसर्च के लिए आया, न ही कोई उसे ढूंढने आया। इसी बीच एक लड़की बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। कभी उसे उल्टी होती तो कभी वह बेहोश हो जाती। उन्हें वहां 2 महीने हो चुके थे। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम टीना था और दूसरी का नाम मीना। मीना बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। वे दोनों उसका पूरा ध्यान रखती थीं और लड़का भी उसकी देखभाल करता था। दिन बीतते रहे लेकिन अभी तक कोई उन्हें ढूंढने नहीं आया था। टीना को उस लड़के पर क्रश होने लगा। जब भी मीना सो जाती या कहीं और होती, तब वह लड़के के करीब आने की कोशिश करती, लेकिन लड़का हर बार बात टाल देता और अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे मीना का पेट बाहर आने लगा। टीना गुस्से में लड़के से कहती है, ये क्या है, तुमने मेरी दोस्त के साथ क्या किया? तब लड़का कहता है, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीना चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती, बस बैठी रहती है। लेकिन टीना उसे डांटती रहती है कि हम तीनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, तुम झूठ मत बोलो, बताओ क्या बात है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ रहा है।